हिरण्यकशिपु अजेय और अमर बनना चाहता था। इसके लिए उसने मंदराचल की एक घाटी में जाकर तपस्या प्रारंभ की। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ उसके सिर से निकलने लगी। हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आप हमारी रक्षा करें, उसके तप से हम जल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ तो हिरण्यकशिपु था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका शरीर दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से ढक गया था। चींटियों ने उसकी त्वचा, मांस और खून सब साफ कर दिया था। जिस प्रकार बादल से ढके हुए सूर्य का तेज समस्त जगत को दिखाई देता है, उसी प्रकार उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए और उन्होंने हंसते हुए ये कहा कि बेटा हिरण्यकशिपु, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा है। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी, न आगे कोई कर सकेगा। इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर के तुम जो चाहो वो वर दे दूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडल का दिव्य एवं अमोघ जल छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से हिरण्यकशिपु का शरीर स्वस्थ एवं बलवान हो गया। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। उसने अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उनको नमस्कार किया, वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। स्तुति के पश्चात हिरण्यकशिपु कहता है कि हे प्रभु, आप सभी वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे मेरा अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य या नाग आदि हो, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण ब्रह्मा जी ने उसे वर दे दिया। अब वह इतना तेजस्वी हो गया कि ब्राह्मणों के द्वारा किए हुए यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीनने लगा। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता था। आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। पर्वत अपनी घाटियों में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। उसके कठोर शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला तब उन्होंने श्री भगवान की शरण ली। भगवान ने देवताओं को अपनी शरण में आते हुए देखा तो उन्होंने अभय प्रदान करने वाली अपनी वाणी से कहा कि श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मुझे इस दैत्य की दुष्टता का पता है, मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे
द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब मैं इसे सब प्रकार से शक्ति संपन्न होने पर भी अवश्य ही मार दूंगा। भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया तब देवतागण उनको प्रणाम करके लौट गए और उनका मन शांत हो गया कि अब तो हिरण्याकशिपु मार ही दिया जाएगा। हिरण्याकशिपु के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े ही संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते थे और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते। गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड उन्हें छू तक नहीं गया था। बड़े बड़े दुखों से वे घबराते नहीं थे। उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा नहीं थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की कोई सीमा नहीं है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही गुण कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया था और उन्हें जगत की कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि भगवान उन्हें अपनी गोद में लेके आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सोते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का बिल्कुल ध्यान न रहता। वह भगवान में ही ध्यान मग्न रहते थे। कभी कभी भगवान उन्हें छोड़कर चले गए, इस भावना से उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन भगवान को अपने सामने पाकर आनंद से भरकर हंसने लगते। कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते। दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्याकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। एक दिन हिरण्याकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्रीहरि की शरण ग्रहण करें। प्रहलाद जी के मुंह से श्रीहरि की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्याकशिपु जोर से हंसने लगा। दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है कि गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देखरेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकाकर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो।
ठीक ठीक से बतलाना, देखो झूठ न बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि कैसे उल्टी हो गई? और किसी बालक की तो बुद्धि ऐसी नहीं हुई। बताओ तो बेटा कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई है या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है? प्रहलाद जी ने कहा कि जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यहाँ अपना और पराया ऐसा दीख पड़ता है। वे भगवान जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की इस प्रकार की पशु बुद्धि नष्ट हो जाती है। गुरुजी जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंचाता है, वैसे ही श्री भगवान की इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींच रहा है। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को बहुत डांटा और कहा, अरे जरा बेंत तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि को ठीक करने के लिए दंड ही बेहतर उपाय है। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हो गया? जिस विष्णु ने इस वन की जड़ काटने का काम किया, यह नादान बालक उन्हीं का सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने पुनः अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षाएं देना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम, दाम, दंड एवं भेद के संबंध की सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह से गहने कपड़ों से सजा दिया। उसके बाद वे उन्हें हिरण्याकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों पर लेट गए। हिरण्याकश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक उन्हें गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। हिरण्याकश्यप ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। हिरण्याकश्यप के नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगो रहे थे। उसने अपने पुत्र से पूछा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप, नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा, अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो उसी को मैं उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्याकश्यप के होठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है दुर्बुद्धि? तूने मेरी कुछ न परवाह की और इस बच्चे को कैसी शिक्षा दे दी है? अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के साथ है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का वेश बनाकर छिपकर शत्रु का कार्य करते हैं, परंतु उनका भेद खुल ही जाता है। तब गुरुपुत्र ने कहा कि महाराज, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी और के बहकाने से नहीं कह रहा। यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न दीजिए। जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्याकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे? यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग जो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, उनकी इंद्रियां बस में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे ग्रहों में आसक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले वाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे
अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं। उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि में पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यों, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर यह नीच उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं। 5 बरस की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतघ्न भला विष्णु का क्या हित करेगा। यदि अपना पुत्र अहित करने लगे तो रोग के समान वह भी शत्रु ही है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उसे काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजन का वेश बनाकर कोई शत्रु आया है, इसलिए इसे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल बदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे। दैत्य उन पर अस्त्रों से वार कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था, जो मन वाणी के अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म हैं। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। जब अस्त्रों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हठ से भांति भांति उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करवा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह, दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबवा दिया। परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने निष्पाप पुत्र प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। अपनी विवशता देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझा। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ भला बुरा कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों को बिना किसी सहायता से ही अपने प्रभाव से बच रहा है। यह बालक होने पर भी समझदार है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति का थाह नहीं है। अवश्य ही कहीं इसके विरोध से मेरी मृत्यु ही न हो जाए। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही कि स्वामी, आपने तो अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। हमारे देखने में आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? प्रायः ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है, और कहा कि तुम इन्हें पुनः शिक्षा दो। इस प्रकार पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला आ गए और धर्म, अर्थ और काम इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण
उनकी उम्र के बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देकर उन्होंने बालकों को बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बिठा लिया और कहने लगे, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है, जीव चाहे जिस योनि में हो उसे वह मिल ही जाता है। जिस प्रकार बिना प्रयत्न किए दुख मिल जाता है, इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ ही गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तब तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि रात में घोर तमोगुण से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रह जाती। रह गई बीच की थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, घर द्वार की आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि बची खुची आयु भी उसके हाथ से निकल जाती है। इसलिए भाइयों, तुम विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदि देव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसलिए तुम लोग अपने आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। प्रहलाद जी की बात सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरुजी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्याकश्यप के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अनीत को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्याकश्यप के सामने खड़े थे। परंतु हिरण्याकश्यप तो स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं तुझे आज ही यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोग और उसके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर होकर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। प्रहलाद जी ने कहा कि हे दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही है। वे ही सर्वशक्तिमान महापराक्रमी काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं।
वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की तो अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर है कहाँ? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है, तो क्या इस खंभे में भी है? मुझे इस खंभे में तो नहीं दिखाई देता। तब प्रहलाद जी ने कहा कि वह सर्वत्र हैं और वह इस खंभे में भी हैं। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, तो ले, मैं अभी तेरा सर धड़ से अलग कर देता हूँ, देखता हूँ कि तेरा वह सर्वस्व हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ा। उसी समय उस खंभे में एक भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा कि मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची तो उसे सुनकर ब्रह्मा आदि को ऐसा जान पड़ा कि मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए झपटा ही था, परंतु इस भयंकर, अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मांड जी की वाणी को सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता को दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंभे से बड़ा विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। वह रूप न तो पूरा पूरा सिंह था, न ही मनुष्य। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंभे से भीतर निकले हुए उसने उन अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह न तो मनुष्य है न पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़ वन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने श्री नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका यह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जम्हाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थीं। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे के धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौं से उनका मुख और भी भयानक हो रहा था। कान ऊपर की ओर उठे हुए थे, नासिका फूली हुई थी और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उनकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोए सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थीं, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम करते थे। उनके पास फटकने का साहस तक किसी को न था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अपने श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए ढंग रचा है, परंतु इनकी इन चालों से क्या हो सकता है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा, किंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वे दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। बाज की तरह बड़े वेग से उछलकर वह ढाल तलवार के पैर तरह बदल रहा था, जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से खरोच भी नहीं आती थी, वही अब उनके पंजों से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था।
भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी बाहों में गिरा लिया और खेल खेल पर अपनी नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविस्तर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुख के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुख, गर्दन और बाल लाल हो रहे थे। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन में पटक दिया। उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र शुद्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिघाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश और दिशाओं का दिखना बंद हो गया। उस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा के ऊंचे सिंहासन में जाकर विराजमान हो गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हो रहा था जो उनके पास जाकर उनकी सेवा कर सके। ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके, न उनके पास जा सके। किसी को उसका ओर छोर नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा तब भयवश वे भी उनके पास न जा सकें। तब उन्होंने प्रहलाद को कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लेट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया जो भयभीत पुरुषों को अभय दान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही प्रहलाद जी के बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। प्रहलाद जी ने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से उनकी स्तुति की। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि हे परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वह वर मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ। अब मुझे इन वरों के द्वारा आप न लुभाइए। मैं इन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला बनिया है। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं। हे वरदान शिरोमणि, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक तथा परलोक की किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। फिर भी मैं तुम्हें मेरी प्रसन्नता के लिए एक मनवंतर तक दैत्याधिपतियों के समस्त भोगों को प्रदान करता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा कि आप वर देने के स्वामी हैं। मैं आपसे एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके होंगे, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए।
इसकी तो बात ही क्या है, यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सब के साथ भी वे तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसे कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मेरे शांत, समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वे स्थान कैसा भी क्यों न हो पवित्र हो जाता है। इस प्रकार आज हमने आपसे हिरण्यकशिपु के वध और श्री नरसिंह देव के प्राकट्य का वर्णन किया है। आज नरसिंह चतुर्दशी के दिन इस कथा को सुनने से बहुत लाभ है। इस कथा को सुने और दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करें। जय गौ माता, जय गोपाल।